वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जो पहले कातिल थे उससे जुड़ जाएगा, और हर कातिल का जुर्म उसके सर पे भी है, क्योंकि इब्तिदा इसी तरह मुहक्किकीन ने लिखा है कि सबसे पहले किसी मर्द ने अगर दाढ़ी मुंडवाई है तो वो फिरौन है। सफेदी आ गई, औलाद थी नहीं, थोड़ा सा परेशान हो गया, तो इब्लीस ने उससे कहा कि सदाबहार जवान नजर आओगे, दाढ़ी हटा दो। तो सबसे पहले किसी मर्द ने अपने चेहरे से दाढ़ी हटाई है तो फिरौन है। तो जो बंदा भी ये काम करता है तो वो लिंक हो जाता है उसका। और एक मुट्ठी दाढ़ी से जो कम दाढ़ी है वो भी मकरूह तहरीमी है, और ये मुट्ठी अपनी है, हर बंदे की मुट्ठी अपनी है। ये नहीं कि एक बंदा ढूंढ लिया जाए जिसकी सबसे छोटी मुट्ठी है, हर एक की मुट्ठी अपनी है। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह लुधियानवी, उनके हाथ ये मुट्ठी करते थे ना, ये जो मैं देखे मेरी जो 3 उंगलियां आती हैं ना, बस इसके लगभग थी। तो वो अपनी, चूंकि ये अमल साबित है ना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से, इस बड़े साहबा से, तो एक मुट्ठी पकड़ते थे उसके बाद काट लेते। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मुफ्तियान किराम का पैनल बिठाया, उसमें बड़े 8-10 बड़े मुफ्ती साहबान, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे। तो फिर सारों ने इस पे फैसला दिया कि मुट्ठी किसी दूसरे की नहीं, मुट्ठी हर एक की अपनी होगी। तो एक मुट्ठी से कम दाढ़ी जो होगी ना, वो भी क्या है, मकरूह तहरीम। और ये रिवायत भी आती है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से हुस्न मांगा तो अल्लाह पाक ने उन्हें दाढ़ी अता फरमाई। तो ये बातों में बात आ जाती है। तकब्बर जो करेगा इब्लीस से जुड़ जाएगा, कत्ल जो करेगा काबिल से जुड़ जाएगा, दाढ़ी जो एक मुट्ठी से कम यानी करेगा या मुंडवा देगा तो उसका जो जो रूट लिंक है ना, जो जड़ का राब्ता है वो फिरौन से। अब देखें किसको कौन पसंद करता है। तकब्बुर ये है जिसको कुरान शरीफ ने खुद बयान किया है कि इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। बस ये अरबी में कुरान शरीफ की आयत तकब्बुर की तारीफ बन गई, ये इसकी डेफिनेशन। अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। वहां तो इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था, तो बस ये तारीफ बन गई। तो फुक़हा किराम फरमाते हैं जो बंदा भी ये अपने हाँ समझेगा कि मैं उससे बेहतर हूं, उसने तकब्बुर किया। और 2 चीज़ें एक दिल में जमा नहीं होंगी, तकब्बुर और ईमान। या ईमान होगा या तकब्बुर होगा। हदीस पाक में आता है कि सारे अच्छे नेक आमाल को तबाह करने के लिए एक ही काम काफ़ी है और वो तकब्बुर है। अब हमें मुहासबा करना चाहिए। अगर मैं ये समझता हूँ आप महफिल के किसी एक फ़र्द से मैं बेहतर हूँ, इसका मतलब मैं मुतकब्बिर हूँ। आप समझते हैं कि आप किसी से बेहतर हैं तो आप मुतकब्बिर हैं। इसमें कोई बास नहीं, ये कोई फ़रइयात का मसला नहीं है, फ़रुआत नहीं है, ये उसूल का मसला है। देखो हमें कितनी ज़रूरत, इसलिए सबसे ज़्यादा इस पे मेहनत होती थी। सहाबा इकराम फरमाते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अजनबी मिलने आ जाता था तो वो मबहूत हो जाता था, हुजूर का इज्ज़ देख के, हुजूर की सादगी देख के, हुजूर का तकल्लुम देख के, हुजूर की अदाएं देख के।
तो वो थोड़ी देर के लिए उसे खामोशी लग जाती थी। तो बड़ा नबी, इतना बड़ा रसूल, और ये अंदाज है, इतनी सादगी है। नहीं, जिसकी अभी पूरी नहीं हुई उसका मसला नहीं है, जब पूरी होगी तब। जिसकी है ही कम है उसका मसला नहीं है। आप सब परेशान हो रहे हैं। वला यहीकुल मक्र सय्यु इल्ला बिअहलिही, और जो भी मंसूबा बनाएगा बुरा, तो वो बुरा मंसूबा उसी पे पलट जाएगा। जो बंदा किसी दूसरे के बारे में कोई बुरा मंसूबा बनाएगा, बुरा जिसको शरीयत कहती है, हमारा दीन जिसको बुरा कहता है वो बुरा है, गुनाह वो है जिसको शरीयत में गुनाह कहा है। मैं आप फैसला नहीं कर सकते, शरीयत ने जिसको बुरा कहा है वो। तो जो बंदा किसी दूसरे के बारे में बुरा मंसूबा बनाएगा, तो वो मंसूबा उसी की तरफ पलट जाएगा। तो एक सूफी ने कहा, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, शम्मा भी जलती रही परवाना जल जाने के बाद। परवाना एक लम्हे में जला था और इसे सारी रात जलना पड़ा। तो जो किसी के लिए बुरा मंसूबा बनाएगा, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो उसी की तरफ पलट जाएगा। मुफस्सिरीन किराम में फरमाया, अव्वल तो दुनिया में ही पलट जाएगा, रंग मुख्तलिफ होते हैं, वरना जो आखिरत में पलटेगा वो तो फिर अल्लाह मानो वाला फी हाल यंजुरून इल्ला सुन्नतल अव्वलीन। तो ये तवज्जो नहीं करते गुजरे हुए लोगों के साथ जो कुछ किया गया था, यानी उन्होंने अपने पैगंबरों के साथ अगर बुरा किया है तो फिर दुनिया के अंजाम के तौर पे अल्लाह पाक की तरफ से उनके साथ जो हुआ था उस पर गौर नहीं करते। यही वो लोग थे जो पहले कहते थे ये यहूदियों ने अपने पैगंबरों के साथ ये किया है, ईसाइयों ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ ये किया है, हमारे पास आए पैगंबर, हम सर आंखों पे पलकों पे बिठा के ताबेदारी करेंगे। तो उनका अंजाम क्या हुआ है? साबका लोगों ने अपने पैगंबरों के साथ जो नामुनासिब बर्ताव किया, तकब्बुर का मामला उनके साथ किया, बुरी तदबीर उनके खिलाफ की, तो फिर उनके साथ क्या हुआ था? ये इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि वही कुछ इनके साथ हो। हल यंजुरूना, क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं? फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, तो अल्लाह पाक का जो तरीका है ना वो काबिल तब्दीली नहीं है। तू हरगिज़ नहीं पाएगा अल्लाह पाक की सुन्नत में तब्दीलन, कोई तब्दीली। उन्होंने अगर बुरा बर्ताव किया था तो जो कुछ अल्लाह पाक ने उनके साथ किया था इनके साथ भी होगा। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला, और तू हरगिज़ नहीं पाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत को टल जाने वाली। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पे तो उस तरह अजाब नहीं आया जो कौम समूद पे आया था, कौम आद पे आया था, कौम नूह पे आया था, दीगर अक़वाम पे आया था। कुरान शरीफ कहता है सिवाय एक कौम के, इल्ला कौम यूनुस अलैहिस्सलाम, सब पे आया था, इन पे तो नहीं आया। तो वो हम सूरह अनफाल में पढ़ चुके हैं, मज़मून ज़हन में हो। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक इनमें मौजूद है, तो आपके वजूद की बरकत है कि इन लोगों पे उस तरह अज़ाब नहीं है। और दूसरी बात क्या फरमाया है कि ये इस्तिग़फ़ार क्या करते हैं, मुशरिक भी इस्तिग़फ़ार करते हैं, वहुम यस्तग़फ़िरून। तो ये तवाफ़ करते थे तो इस्तिग़फ़ार करते थे। तो अब ऐसी इस्तिग़फ़ार की भी ये तासीर है कि फिर अल्लाह पाक की उस तरह पकड़ नहीं आती। और जो सिद्क़ दिल से इस्तिग़फ़ार करे उसका कितना असर होगा। मदीना तैयबा में एक बुज़ुर्ग थे,
तो उनके बारे में आता है कि उनके पास जो बंदा भी आता था तो वो कहते थे कि तुम इस्तिग़फ़ार करो। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना के रोज़े के सामने रोज़ा अक़दस के करीब बैठे होते थे, तो कई किस्म के लोग आते थे, तो वो पूछते थे हमें कोई वजीफ़ा बताएं, आप फरमाते थे इस्तिग़फ़ार करो। वो वाक़या हमने कई बार दोहराया हुआ है। जो उनसे सवाल हुआ कि फ़लाँ ने बेटा नहीं है, आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो, कुआँ खुश्क हो गया इस्तिग़फ़ार करो, बारिशें नहीं हो रही इस्तिग़फ़ार करो, कारोबार ढीला है इस्तिग़फ़ार करो, तो आपने कुरान की आयत पढ़ी, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इससे पहले क्या है, वस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। तो मैं तमाम मसाइल का हल इस्तिग़फ़ार में। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वा। क्या इन्होंने चल फिर के ज़मीन में नहीं देखा कि फिर ज़रा गौर करते कि वो लोग जो इनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ, जबकि वो इनसे ताकत में अशद, इसमें तफजील है ना, कहीं ज्यादा थे, ये तो कुछ भी नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि कौम आद का एक नॉर्मल बंदा जो था वो 80 हाथ का था, 80 गज का एक आम आदमी होता था। और फरमाते हैं ये कौन है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे बढ़ के सबसे ज्यादा कुरान शरीफ को जानने वाला अगर कोई है तो अब्दुल्ला बिन अब्बास है। रईसुल मुफस्सिरीन तर्जुमानुल कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो फरमाते हैं उनके जो ये कान का सुराख है ये इतना बड़ा था कि इसमें परिंदे आसानी से अपना घोंसला बना सकते थे। तो अशद्द मिनहुम कुव्वा, तुम क्या हो, 5-6 फीट का आदमी क्या है, ये तो उनके टखने जितना भी नहीं है। तो उनका क्या अंजाम हुआ था, हवा में उठाया और बुलंदी पे ले जाके ऐसा पटखा जमीन पे, ऐसे मिटे के जैसे थे ही नहीं। वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्ज़। कोई शय ऐसी नहीं जो अल्लाह पाक को आजिज़ कर दे, आसमानों में और न ज़मीन में। इन्नहु काना अलीमन क़दीरा, उसे सब कुछ पता है, कौन क्या सोचता है क्या करता है सब पता है, और उसके इख्तियार का ये आलम है जो जब जैसे चाहे कर सकता है। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबू, लोगों की काली करतूत पे अगर अल्लाह पाक मुआखज़ा कर लेते, अगर इधर कोई बुराई की उधर पकड़ लेते, मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन, तो कोई चलने फिरने वाली मखलूक